चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका क्लास 6 पार्ट 1। ये पहला वीडियो होगा आप लोगों के लिए और आर.डी. शर्मा के बुक्स है जो पहला चैप्टर है वो है आपका नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हमको अपने नंबर्स के बारे में जानना है। जो नंबर्स हम लोग आज तक लिखते आए हैं उसका आप डिफिनीशन समझेंगे, कौन नंबर क्या कहलाता है ये चीज़ जानेंगे। और सबसे पहले इसमें हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि जो भी नंबर हम लोग गिनती में यूज करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर होता है वही नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाएं तो आपका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर दिया सेंड कर दिया गया है। आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए और उसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा और सब कुछ हम यहाँ वीडियोस के थ्रू आपको समझा देंगे। और क्लास से बने रहिए लगातार और आपको आपका बुक सिलेबस जो है टाइम से ख़त्म कर दिया जाएगा। नेचुरल नंबर्स के बारे में समझा रहे थे तो देखिए 1 2 3 4 ये सब जो है यही नेचुरल नंबर्स कहलाता है। जिस काउंटिंग नंबर्स जिसका यूज़ हम लोग काउंट करने के लिए करते हैं, गिनती करने के लिए करते हैं, वही काउंटिंग नंबर्स होता है। और ये शुरू होता है कहाँ से? 1 से और कहाँ तक जाता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। मतलब कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। लेकिन हाँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर पूछे तो क्या होता है? 1 होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का अगर हम बात करें तो क्या होगा? 1। लेकिन अगर सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट का बात कर ले तो हम लोग उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डिफाइन या फिर कैन नॉट डिटरमाइन हम लोग। अब मान लीजिए ना कि कोई आपसे कहे ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर इसी में अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। और हम 100 किए, कोई 1000 ऐड कर दिया तो और भी बड़ा हो गया। तो इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई लास्ट ही नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा। नेचुरल नंबर्स होता क्या है कि काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। कैपिटल N कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो समझिए कि वो क्या डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। अब 1 2 3 4 और 9 10 लिखें, आप 11 लिखें तो आप देखिए ये तो 0 था नहीं इसमें, लेकिन यहाँ अब 0 आ गया, यहाँ अब 0 आया ना। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए कि भाई ये 0 कहाँ से आया? 0 तो इसमें कहीं था ही नहीं। तो किया क्या गया कि एक नया नंबर का श्रेणी आया, एक नया नंबर आया जिसको बोला गया होल नंबर। तो होल नंबर का तो होता है कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर में क्या जोड़ देंगे? हम 0 जोड़ देंगे, 0 ऐड कर देंगे। इंक्लूडिंग 0 मतलब कि 0 को भी शामिल कर लिया गया इस परिवार में। नेचुरल नंबर के परिवार में क्या कर लिया? 0 को इंक्लूड कर लिया गया तो जो बना वह होल नंबर बना। क्या बना? होल नंबर बना। साथ साथ बोलिएगा, क्या बना? होल नंबर बना। और होल नंबर को हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल N से दिखाते हैं। तो आप बताइए कि नेचुरल नंबर बड़ा है कि होल नंबर बड़ा है? कौन बड़ा है? वेरी गुड, नेचुरल नंबर बड़ा नहीं है, होल नंबर बड़ा है। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में 0 नहीं था लेकिन होल नंबर में 0 आ गया। अब जितना दूर तक नेचुरल नंबर जाएगा उतना ही दूर तक यह होल नंबर भी जाएगा। यह भी क्या होगा? होल नंबर भी बहुत दूर तक जाएगा ना। लेकिन 1 2 3 4 से तो यह भी बहुत दूर तक जा रहा था। तो इसके बाद में तो 1 से लेके तो टोटल जितना भी नंबर नेचुरल में होता है उतना ही नंबर होल में आ जाएगा। लेकिन होल नंबर में एक एक्स्ट्रा क्या है? 0 है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। आई होप आप इतना समझे होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। अब बताते हैं डिजिट्स के बारे में। डिजिट्स क्या होता है? तो देखिए कोई भी नंबर लिखने के लिए हम लोग कुछ कुछ लिखते हैं, जैसे 1 2 1 2 3 4 ये सब लिखते हैं ना। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये क्या कहिएगा? 0 है? नहीं, 0 का साइन है, 0 ऐसा ही लिखा होता है, ये 1 का साइन है। तो कोई एक जो नंबर का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई जो एक साइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को दिखाने के लिए, यही इसका क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है या फिर फिगर कहलाता है। डिजिट
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही जो है ना डिजिट है, डिजिट बस कितना है, इतना ही है। और इसी को आगे पीछे उलट फेर कर करके नया नया नंबर बनाया जाता है। जैसे कि आप लिखते हैं 329, तो देखिए आप किसका किसका यूज किए, 3 का यूज किए, 2 का यूज किए और 9 का यूज किए। कहने का मतलब है कि डिजिट्स क्या है, तो टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज 10 सिंबल्स। कितना यूज सिंबल यूज करते हैं, 10। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंबल का यूज करते हैं। और यही 10 सिंबल्स क्या कहलाता है, यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कहलाता है, हमारा डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है या फिर फिगर कहलाता है। क्या कहलाता है, फिगर कहलाता है। डिजिट समझ में आया कि नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यह जो 10 सिंबल्स है यूज करते हैं। इसी 10 सिंबल्स को क्या बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। ये 9 का सिंबल है, 8 का सिंबल है, 7 का सिंबल है, 6 का सिंबल है, ये आप इतना समझ रहे होंगे। तो ये डिजिट समझ में आया। डिजिट कितना होता है, 10 होता है। डिजिट कितना होता है, 10 होता है। अब बात करते हैं कि न्यूमरल के बारे में। न्यूमरल क्या है, तो जब आप डिजिट सबका या फिर फिगर का, डिजिट बोलिए या फिर फिगर को एक ग्रुप में बना कर रख दीजिएगा, एक ग्रुप में रख दीजिएगा, तो जो चीज हमको मिलेगा वही क्या कहलाता है, न्यूमरल कहलाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर 407, हम किए क्या है, हम यही किए हैं कि जो डिजिट था 0 से लेके 9 तक में, उसमें से 4 0 और 7 को एक साथ में रख दिए हैं। तो ये जो हमको मिला यह न्यूमरल मिला। क्या मिला, न्यूमरल मिला। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमरल बोलेंगे। लेकिन 4 क्या है, डिजिट है। 0 क्या है, डिजिट है। और 7 क्या है, डिजिट है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब डिजिट को एक साथ में मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूमरल बनता है। क्या बनता है, न्यूमरल बनता है। अब बात करते हैं नोटेशन का। अब क्या बात करते हैं, नोटेशन का। तो नोटेशन क्या है कि ये सब इतना हो गया। नोटेशन का बात करते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट्स और फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। तो देखिए किसी नंबर को जब हम लोग डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट में, तो वो नोटेशन कहलाता है। बात को समझिए, ये नोटेशन और न्यूमरेशन एक दूसरे का वो है, बात समझिए। जैसे कि नोटेशन है, तो नोटेशन क्या होता है, तो जब किसी नंबर को डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, जब किसी नंबर को डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वह नोटेशन कहलाता है। और जब किसी नंबर को वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमरेशन कहलाता है। जब किसी नंबर को डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो नोटेशन, और वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूमरेशन। कैसे, सो समझिए। हम यहां लिख रहे हैं क्या, 407। क्या कर रहे हैं, 407। तो 407 क्या है, डिजिट में। तो जब डिजिट में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो वो नोटेशन कहलाने लगता है। क्या कहलाता है, नोटेशन। लेकिन इसी को आप 407 लिख रहे हैं, 407 लिख रहे हैं, तो क्या है कि जब आप किसी नंबर को वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो वह न्यूमरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमरेशन। क्या कहलाता है, न्यूमरेशन। फिर समझिए, जब किसी नंबर को डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, जब किसी नंबर को डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो नोटेशन, जब किसी नंबर को वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमरेशन। अब इस न्यूमरेशन का हमको दो विधि सीखना है। एक है इंडियन, और एक इंडियन सिस्टम में सीखना है, और एक सीखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। एक सीखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप नोट्स का कॉपी तैयार करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको आएंगे तो इंडियन सिस्टम में नंबर का न्यूमरेशन कैसे होता है, जैसे होता है ना 4 लाख 3000, ये सब करके जो बताया जाता है कि कैसे लिखना है। बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, इस नंबर को इंडियन सिस्टम में, ये तो कौन चीज, ये नोटेशन हो गया। ये क्या हो गया, नोटेशन हो गया। अब इसको न्यूमरेशन में, मतलब कि जब वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोग आर डी शर्मा का बुक ले लीजिए क्लास 6 का, अगर क्लास 6 में है तो। और पढ़ाई आपका शुरू हो चुका है, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।